वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सरकार कह रही है कि यह राजनीति का समय नहीं, लेकिन वह खुद क्या कर रही है, चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। मुख्य विपक्षी दल के सवाल करने को उसकी क्षुद्रता बताया जा रहा है। 20 सैनिक, 50 सैनिक, कई खबरों से आ रही है कि 500 सैनिक मारे जाने के बाद कहा गया कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी। यह खबर बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है। अन्य राज्य के जवान भी मारे गए, उनका नाम अलग से क्यों नहीं, यह भी एक सवाल है। सिर्फ बिहार का नाम क्यों, यह भी एक सवाल है। क्या यह क्षुद्रता नहीं है? क्या यह छोटेपन की बात नहीं है? यह भी एक सवाल है। विपक्ष से परिपक्वता की उम्मीद की जा रही है। उसके साथ कहा जा रहा है कि वह बड़प्पन दिखलाए, क्षुद्र बर्ताव ना करे। चलिए खबर पे विस्तार से जाने से पहले हम आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। राहुल गांधी के तंजिया ट्वीट को उनका छोटापन कहा जा रहा है। उन्हें मशविरा दिया जा रहा है कि यह वक्त व्यंग करने, सरकार का मजाक उड़ाने का नहीं है। मुख्य विपक्षी दल के सवाल करने को उनकी क्षुद्रता बताया जा रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि असल क्षुद्रता इस प्रचार में है कि विपक्षी दल और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई गुप्त समझौता है। 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद कहा गया कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी। यह बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है। यह परले दर्जे की क्षुद्रता है कि इन मौतों का बिहार चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जवान भी मारे गए हैं, उनका नाम अलग से क्यों नहीं? क्यों सिर्फ बिहार का नाम? क्या यह क्षुद्रता नहीं है? क्या यह छोटेपन नहीं है? वैसे ही जैसे पुलवामा में सुरक्षा बल के सदस्यों की मौत का निर्लज्ज चुनावी इस्तेमाल क्षुद्रता के अलावा और कुछ न था। कोई यह नहीं कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक से बाहर रखना क्षुद्रता थी और कुछ नहीं। आखिर ये दोनों भी तो भारत की जनता के एक बड़े हिस्से की प्रतिनिधि हैं। भारत के बारे में चिंता करने का हक किसे है? यह क्या सरकार तय करेगी? क्या यह आश्चर्य की बात है कि इनको स्वाभाविक माना जा रहा है? इन पर कहीं से वैसी संपादकीय टिप्पणी नहीं आई जैसे राहुल गांधी पर फौरन कर डाली गई है। आगे बताने से पहले यह लेख स्पष्ट करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि उसका उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रियाओं, मजाक, खिल्ली उड़ाने, फप्ती कसने की जबान पर कतई भरोसा नहीं। राहुल गांधी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्तर पर न उतर जाए, यही उनकी राजनीति के लिए उचित है। लेकिन जो 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड और एक महिला राजनेता के लिए जर्सी गाय जैसे फूहड़ जुमलों को चुनावी प्रचार की स्वीकृति भाषा मानते हैं, वे सुरेंद्र और सरेंडर के खेल से तिल मिला उठे हैं। तो इसका कारण भाषा का स्तर नहीं है, बल्कि यह उनकी जबान और कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जब दुश्मन देश की सीमा पर खड़ा है, पूरे देश को एक स्वर से बात करना चाहिए। इस मांग से शायद ही किसी को एतराज हो, लेकिन यह सवाल किया ही जाएगा कि क्या सरकार सबसे अपने इस स्वर में ही बोलने की मांग कर रही है, या वह अब भी अपना स्वर बदलने को तैयार है? यानी क्या वह अन्य स्वरों को कान देने के राजी हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो मांग है वह यह कि सब चुप हो जाए। यह कतई परिपक्वता नहीं है और न यह देश हित में है कि सरकार की इस मांग के आगे होठ सिल लिए जाएं।
दुर्भाग्य से यह राष्ट्र हो या देश, वे लोगों से ज़्यादा अपनी सरहदों से ही पहचाने जाते हैं। सरहद या सीमा का उल्लंघन देश की देह की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। यह भौगोलिकता को राष्ट्रवाद की बुनियाद मानने वालों का ख्याल है। इसलिए इंच इंच जमीन के लिए हजार हजार जान कुर्बान का नारा इतना सहज और वाजिब जान पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सीमाओं की रक्षा हो जाती है। जिनका राष्ट्रवाद इस समझ और इस भाषा से निर्मित हो रहा हो, उनसे अगर सीमा के उल्लंघन को लेकर सवाल किया जाए तो उसके बिदकने का कोई औचित्य नहीं है। यह सवाल किया ही जाएगा और उसके लिए और कोई बेहतर वक्त नहीं आएगा कि चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर भारतीय हिस्से में चीनी और भारतीय सैनिकों में हाथापाई हुई या चीनी हिस्से में हाथापाई हुई। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में जो कहा उसी से यह सवाल पैदा हुआ है। उन्होंने जो कहा कि वह हिंदी का बहुत सीधा साधा सेंटेंस यानी वाक्य था और उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं थी। न कोई वहाँ हमारी सीमा में घुसा था और न घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है। न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह उन्होंने तब कहा जब गलवान घाटी में खबरों के मुताबिक 20 भारतीय फौजी मारे जा चुके थे और अपुष्ट जानकारी के अनुसार 500 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कुछ के चीन के गिरफ्त में होने को खबर आम हो चुकी थी। सरकार चाहती न थी कि यह सब कुछ जनता को मालूम हो, लेकिन भले ही वह प्राय सारे मीडिया तंत्र को काबू कर चुकी हो, ईमानदार और साहसी लोगों की अभी भी कमी नहीं है जो खुद को देश की जनता और सत्य से प्रतिबद्ध मानते हैं, न कि सरकार के वफादार या सरकार के दलाली और गुलामी। उसकी वजह से यह खबर हमें मिली कि नियंत्रण रेखा के आसपास अब पूर्व स्थिति नहीं रह गई है। चीन कोई 50 किलोमीटर आगे आ गया है, यानी अंदर की ओर आ गया है और अपुष्ट खबरों के मुताबिक 165 किलोमीटर अंदर आ चुका है और उसने अस्थायी ढांचे खड़े कर लिए हैं। यह पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सेना में अपने सूत्रों से मालूम करके बतलाया। सरकार इनकार करती रही। जब इन खबरों का और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सवालों का दबाव बढ़ता गया, तब जाकर रक्षा मंत्री ने माना कि चीनी भारी संख्या में वहां आ गए हैं से मालूम होता है कि आना कोई आक्रामक क्रिया नहीं है। लेकिन तुरंत ही मालूम हो गया कि वाक्य यह होना चाहिए था कि वे चढ़ आए हैं, यानी आना संयोग न था, योजना पूर्वक हमले की तैयारी थी। फिर कोई असमंजस, कोई दुविधा नहीं रह गई। भारतीय सैनिकों की मौत को छिपाया नहीं जा सकता था और विपक्ष ने वह पूछा जो उसे इस राष्ट्र राज्य की परिकल्पना के भीतर पूछना ही था। चीनी तैयारी की खबर हमें क्यों नहीं थी? क्या हमारा खुफिया तंत्र कमजोर पड़ गया है? तनाव और हिंसक स्थिति में हमारे सैनिक निहत्थे क्यों थे? क्या हमारे सैनिकों को असुरक्षित हालत में जानबूझकर डाला गया या यह वहाँ के नेतृत्व की गलती थी? अगर कोई सीमा में घुसा नहीं तो फिर ये मौतें हुई कैसे? फिर प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देकर ही क्यों चीन दावा कर रहा है कि उनके बयान से साबित होता है कि चीन ने सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, कि वास्तव में भारत के सैनिक उसकी सीमा में घुस गए थे जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, कि चीनी फौज को अपनी भूमि की रक्षा करनी ही थी। चीन के मुताबिक चीन भी तो वह कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना तो वह भारत की सीमा में घुसा था ना उसके भीतर अभी है। भारतीय पोस्ट के उसके कब्जे में होने की बात ही फिर कहाँ उठती है? चीन के बयान के बाद यह सवाल तो होना ही था कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने बयान से देश के नक्शे में तरमीम यानी संशोधन कर डाली है?
दूसरे शब्दों में, क्या चीन के दावे के आगे आत्मसमर्पण कर दिया गया है? आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह के सवाल गैर जिम्मेदाराना हैं। वे युद्धोन्माद पैदा करते हैं, जबकि इस कठिन कोरोना काल में हमें पूरा ध्यान एकजुट होकर देश को इस महासंक्रमण से बचाने में लगना चाहिए। हमारे संसाधन दूसरी दिशा में ना लगे, यह सावधानी बरतनी चाहिए। युद्धोन्माद गलत ही नहीं, मूर्खता है। यह तब मालूम पड़ा जब एक बड़े और अधिक ताकतवर प्रतिद्वंदी से सामना हुआ, वरना कमजोरी के वक्त वह देश के लिए पुष्टि कारक माना जा रहा था। चुनाव पोस्टर पर भी घुसकर मारेंगे का सड़क छाप धमकी छापी जा रही थी और कोई एतराज न था। लेकिन यह भी बताना चाहिए कि यह सब मिलकर ही उस राष्ट्रवाद का निर्माण करते हैं जो देश में अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राष्ट्र विरोधी ठहराकर उन पर हमले को ही बहादुरी मानता है। युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, गोला बारूद से ज्यादा सूझबूझ, जानकारी, दिमागी ताकत और जीवट की दरकार है। बड़बोलापन आपके समर्थकों को नशे में डाल सकता है, लेकिन उससे आती है बेहोशी और बेपरवाही, जिसका नतीजा हमारे सामने है। कूटनीति एक व्यक्ति का आत्म प्रचार नहीं है। अपनी सूरत के लिए देश में आईने टंगवा देना राष्ट्र प्रेम नहीं, आत्म मुग्धता है। चीन के प्रमुख का मुखौटा जब आपने अपने देशवासियों को पहना दिया तो उसने आपके भीतर के लिजलिजेपन को पहचान लिया। कूटनीति में दूसरे देशों में प्रचार सभाएं नहीं की जाती, उनसे नेता के चाहने वालों में जो हीनता ग्रंथि के शिकार हैं गलतफहमी पैदा की जा सकती है, लेकिन वे उन देशों में आपके देश के प्रति शुभेच्छा नहीं बढ़ाती। सरकार कह रही है और हमारे बहुत से उदार हृदय मित्र भी कह रहे हैं कि यह राजनीति का समय नहीं, यह एकजुट होने का वक्त है। लेकिन सरकार इस समय भी राजनीति कर रही है। बिहार रेजिमेंट का इस्तेमाल इसी घड़ी में दिल्ली में मुसलमानों, छात्रों और बुद्धिजीवियों पर दंडात्मक कार्रवाई, कश्मीर में एक के बाद एक दमनात्मक फरमान, ये उस राष्ट्रवादी राजनीति के पुर्जे हैं जो पिछले 6 साल से भारतीय सरकार की नीति है। देश बुरी तरह विभाजित कर दिया गया है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है। देश के लोगों का हौसला सरकार तोड़ रही है, वह उसकी जबान खींच ले रही है और उन पर चाबुक चला रही है। इस वक्त इस जनता से जो यह कहता है कि यह वक्त सरकार की आलोचना का नहीं, सरकार के पीछे लामबंदी का है, वह राजद्रोह नहीं जनद्रोही अवश्य है। खबर कैसी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। रात कीजिए।